हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ स्पेशली फॉर हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि हाउस वाइफ के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम मेरा अभी तक मेरा सीटेट का प्रिपरेशन नहीं हो पाया है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे पढूँ। मुझे घर का सारा काम करने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो गाइज़ मैं ये वीडियो आप लोगों के बना रही हूँ कि कैसे आप अपना घर का सारा काम मैनेज करने के बाद 7 से 8 घंटा आराम से निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए और अच्छे से अच्छे अपने सीटेट फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हो। गाइज़ मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे भी सारा काम कंप्लीट करने के बाद भी मैं पढ़ाई करती हूँ और 7 से 8 घंटा मैं आराम से निकाल सकती हूँ। गाइज़ अगर आप कोई चीज़ को ठान लोगे ना कि मुझे ये करना है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। जब आप ये सोचोगे कि मैं काम करने के बाद थक गई हूँ और मुझसे अब नहीं होगा, तो आपने खुद ही हार मान लिया है, तो आपसे कैसे होगा। जब आप खुद ये सोचोगे कि नहीं, मुझे सारा काम कंप्लीट करने के बाद मुझे पढ़ना है, तो आप ज़रूर उस काम को ज़रूर कर पाओगे। तो गाइज़ एक मोटिवेशन अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है होना, तभी आप किसी काम को कर सकते हो। गाइज़ हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, पर मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। हमें उसको मेहनत को पूरा करने के लिए एक अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे हम किसी अपने मतलब फ्रेंड्स को ही देख लेते हैं और वो हमसे ज़्यादा नंबर लेके आ जाता है, तो एक जलन सी भावना आ जाती है कि मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे आ गए। तो ये क्यों हुआ, आपको अंदर मोटिवेशन हुआ कि आपको मतलब आपसे ज़्यादा कैसे उसने नंबर लिया है, अगली बार मैं भी ज़्यादा नंबर लेके आऊँगी। तो ये एक मोटिवेशन होता है गाइस। तो आपके अंदर अगर मोटिवेशन होगा, एक जुनून होगा, तभी आप फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर कर पाओगे। ये मत सोचिए कि मुझे इतना सारा काम है। काम तो हर किसी के पास होता है, शादी के बाद भी होता है, शादी से पहले भी होता है। वो अलग बात है कि अलग तरह का काम होता है कि कोई और काम होता है, आसान काम होता है, जितना भी काम होता है, लेकिन होता है काम। ये मत सोचिए मेरा शादी हो गया है और मैं अब नहीं कर पाऊँगी कुछ। ये आपने अंदर खुद ही मान लिया है कि मैं बहुत सारा काम करती हूँ और मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अगर आप सोच लोगे ना कि मुझे मतलब करना है, कि काम करने के बाद आपको पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल भी थकान नहीं होगी और आप आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, आप 1-2 घंटे की अच्छे से लेक्चर ले पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम होता है, हर रोज़ झाड़ू पोछा बर्तन होता है और घर का सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, फिर रात का नाश्ता होता है। तो गाइज़ मैं भी इतना सारा जितना भी है ना, मैं सब काम करती हूँ, उसके बाद भी पढ़ाई के लिए समय निकालती हूँ। मेरा एक बेबी भी है छोटा, उसको भी संभालती हूँ, फिर भी मैं पढ़ाई के लिए समय निकालती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ एक हाउस वाइफ होके, फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये बहाने देना आप बंद कर दो कि मैम मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मुझे अभी भी मतलब कम नंबर आ रहे हैं। तो जब आपका एक बार एग्ज़ाम फेल हो जाता है ना गाइस, तो अंदर से बहुत ज़्यादा एक झंझोर के रख देता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे फ़ेल हो गया, और सबको आप बताने लायक नहीं रहते हो कि मेरा फ़ेल हो गया। तो अंदर से आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी आप किसी काम को कर पाओगे। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ बार-बार, क्योंकि हर काम के पीछे एक मोटिवेशन होना ज़रूरी होता है। अगर मैं भी पढ़ रही हूँ, किस लिए पढ़ रही हूँ, अब मैंने सीटेट फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है, उसके बाद अब मुझे DT+P की तैयारी करनी है। और आप लोगों को पता है DT+P की वैकेंसी आउट हो गई है, अब कुछ दिनों में बाद भी उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब मुझे उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा और मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा कम आएंगे गाइज, क्योंकि मुझे भी बहुत पढ़ना है उसके लिए, और मैंने उनके लिए मतलब बैच वगैरह भी ले रखा है। तो मेरी देखिए सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं यहाँ पे, मेरा बाबू सो गया है, नहा धोआ के मैंने उसको सुला दिया है और मेरा 11 बजे तक काम कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि कम से कम जितना भी काम हो तो सोचिए उसे 11 बजे से पहले कर लूँ। उसके बाद आपको आराम से 2 घंटा 3 घंटा आराम से मिलता है पढ़ने के लिए। आप उसमें पढ़िए, जितना हो मन लगा के पढ़िए और यूट्यूब वगैरह कम देखिए। उस समय आपको स्टडी से रिलेटेड अपने टेबल पे चीज़ रखनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है। अगर आप फ़ोन रख दोगे, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आप उसे देखोगे और उसको देखते देखते आधा घंटा 1 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको कुछ खुद ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर आपका बेबी उठ जाएगा, सो रहा होगा, तो फिर आप कहोगे कि मैं आज कुछ पढ़ी ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें डिस्टर्बेंस जो आपको लगता है कि मुझे ये डिस्टर्ब करती है ये चीज़ें, वो चीज़ हटा दीजिए आपके अपने सामने से और जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, तो आपका ज़रूरी फर्स्ट टाइम में क्लियर होगा। गाइस हम सब एक इंसान ही है और इंसान ही सब कुछ करता है, कोई दूसरा तो करता नहीं है।
तो जब आप ठान लोगे ना कि मुझे ये करना है, ये चीज़ करना है, तो आप ज़रूर कर पाओगे। मैं जब सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे अंदर एक डर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कर रखा था तुम्हें मतलब सीटेट का मतलब क्लियर ही करना है, ठीक है। बार बार मैं मतलब 1500 रुपये फ़ीस नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है 1500 रुपये एक एग्ज़ाम को डालने के लिए। और अदर में कोई एग्ज़ाम का मतलब डालते हैं तो वहाँ पे SC OBC होता है, तो वहाँ फीमेल का 0 होता है। तो उस समय हम उस एग्ज़ाम को अगर फिल करते हैं तो कुछ ऐसा नहीं लगता है, 0 ही तो पैसे लगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगता है। और यहाँ पे हम 1500 रुपये सीटेट के लिए भरते हैं, तो हर साल 1500 रुपये भर के खुद भी इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं, हमें मतलब क्लियर करना है। ये मत सोचिए मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, नहीं। बार बार अगर आप किसी रिश्तेदार वगैरह को बताते हो तो कहते हैं कि आपकी बहू क्या कर रही, तो सीटेट का एग्ज़ाम दे लिया, तो बार बार ये चीज़ कहने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आप अंदर ठान लीजिए कि हाँ मुझे करना है। मैंने भी ठान लिया था कि मुझे अब मतलब सीटेट क्लियर ही करना है। अब मुझे डर भी लगता था कि मेरा नहीं क्लियर होगा तो फिर मैं क्या करूँगी, तो एक अंदर डर भी रहता था, एक मोटिवेशन भी रहता था। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी गाइस। आप लोगों को बता दूँ, पिछले साल मैंने वीडियो डाला भी था, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो वहाँ पे नाइट स्टडी भी की है। पूरा घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद भी मैं स्टडी करती थी, कैसे करती थी, मैंने अपने एक्सपीरियंस भी डाल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को झूठ कह रही हूँ। आप जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको देखिएगा तो वहाँ आपका खुद ही पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आपने ये वीडियो अगर सही से समझ लिया, सही से, तो आप 100% है जो आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। एक आपके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरी होना। अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं है ना कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, तो आपका एग्ज़ाम अगर आप एक बार दे दो, 2 बार दे दो, कितने बार भी दे लो तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे ही दे रहे हो कि हाँ सबका क्लियर हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। इतना भी आसान नहीं होता ये सीटेट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी ना पढ़ो और एग्ज़ाम देने चले जाओ तो क्लियर हो जाएगा, नहीं। पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो गाइज़ अब मैं DSP की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली थी, तो मेरा माधव उठ गया था। सब कुछ दोपहर का खाना वाना कंप्लीट करने के बाद अब मैं शाम में पढ़ रही हूँ। तो सुबह मैं 3 घंटे आराम से निकाल लेती हूँ, उसके बाद शाम को मैं सोचती हूँ 2-2.5 घंटा निकाल लूँ, तो 5 साढ़े 5 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं। फिर रात को सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं 2-2.5 घंटे आराम से पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से मैं 7-8 घंटे निकाल लेती हूँ पढ़ाई के लिए। तो आप भी निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। एक बार आप ठान लो बस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय